अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम आपको थोड़ी सी, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम पाकिस्तान की जो लेटेस्ट न्यूज हुआ करेगी वो हम आपको वीकली एक दो दफा बताया करेंगे। कोई खास खबर हुई हमारे पास तो हम जरूर आएंगे। तो बिल्कुल आज जो है वो आपको मालूम ही है कि सबसे पहले तो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, और जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो तो फिर इंसान को पहले घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीएम का जलसा होने जा रहा है कल, यानी कि 16 अक्टूबर को। और उससे पहले पहले जो है वो हर जगह कंटेनर्स लग रहे हैं, इस्लामाबाद में भी और जगहों पर भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि रोड्स ब्लॉक है और शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम है। और जगह जगह पे जो है वो कंटेनर, जिसके लिए इमरान खान साहब खुद मशहूर थे, वही कंटेनर उन्होंने यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि कल से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक आधे से ज्यादा शहर जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। जबकि पहले तो वो ये कहा करते थे कि जी अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहेगा मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना चाहेगा तो कंटेनर मैं खुद दूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये कंटेनर्स इस तरह से रास्ता रोकने के लिए देंगे। हम तो समझे थे कि वो उसी तरह से कंटेनर लेंगे जैसे वो खुद कंटेनर पे खड़े होके और चिल्लाते रहते थे और तकरीरें करते रहते थे, और उनके साथ जो है वो उनके जितने पीटीआई के मेंबर्स थे वो उनकी बारी बारी जो है वो स्पीचेस हम देखते थे। इसके अलावा गाने चलते थे, बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो आके वहां पे गाने गाया करते थे। तो वो सब चीजें तो नहीं हो रही, बल्कि वो अब ये कर रहे हैं कि वो इस जलसे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं उसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी गवर्नमेंट जो आई है उसकी लोग मिसालें देंगे, तो वाकई में ये बात सच साबित हो रही है। लोग उसकी उनकी बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट की उनकी परफॉर्मेंस की मिसालें दे रहे हैं, अपने कान पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह इस तरह का लीडर, इस तरह की पार्टी और इस तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ ना आए। यानी जो दूसरी कंट्री वाले हैं वो ये मिसालें दे रहे हैं और कान पकड़ रहे हैं अपने। और वह महंगाई पे आते हैं तो महंगाई का तो ये आलम है कि कोई आदमी जो है वो चाहे वो कितना भी कमा रहा हो, चाहे वो 1 लाख भी कमा रहा हो महीने के, तब भी उसको घर चलाना मुश्किल होता हो रहा है। यूटिलिटी बिल्स बार बार बढ़ते हैं और हर चीज महंगे से महंगी होती चली जा रही है। पाकिस्तान में अपना जो है वो यूटिलिटी बिल्स पे करना या ग्रोसरी खरीदना जो है वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। जो खास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज हैं वो तो बहुत ही सख्त मुसीबत में फंसी हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो उनको कहानियां सुना सुना के निकल जाते हैं और उनको उसमें कोई शर्म आती है ना, उन लोगों में किसी किस्म की कोई गैरत है कि वो इस बात को सोचे कि उन्होंने पहले क्या क्या कहा था। और एक चलती हुई गवर्नमेंट जब उन्होंने रोकी थी और गिराई थी तो उनका ये दावा था कि जी वो तो बहुत जो है महंगाई हो गई है, और यूटिलिटी बिल्स इमरान खान साहब ने खुद जलाए थे, बगावत के लिए लोगों को उकसाया था, अपने कंटेनर पे खड़े होकर बगावत करने को कहते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जी बिल पे ना करें और कोई भी यूटिलिटी बिल्स पे ना करे, और उन्होंने खड़े होकर वो जो बिजली का बिल था उसको खुद जलाया था, और ये इसकी वीडियोस आज भी मौजूद है। अब जब लोग इस बारे में बात करते हैं, लोग जब कहते हैं कि जी यूटिलिटी बिल ज्यादा आ रहा है या महंगाई हो गई है या लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा, लोग परेशान है, तो उसको वो बगावत का नाम देते हैं और वो कहते हैं कि जिसके ऊपर तो मुकदमा हो जाना चाहिए। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है वो एक पुरानी वीडियो जो है वो हिलरी क्लिंटन की जो है वो भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी आती है, उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके पीछे आर्मी होती है और इस तरह के इदारे होते हैं, एजेंसीज होती हैं जो उसको चलाती हैं। अगर यही बात कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के कहे तो उसके ऊपर तो जी जुर्माना भी हो जाएगा, उसको तो जी कई साल की शायद जो कैद है उसकी सजा की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो फिर हिलरी क्लिंटन को ये लोग किस वक्त सजा देंगे और उससे वो फाइन या जुर्माना कब लिया जाएगा। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि आप लोग वैसे तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने क्योंकि सोशल मीडिया हमारा आजकल बहुत एक्टिव है और लोग उस पे से अक्सर न्यूज़ देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि लेडीज हेल्थ वर्कर, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्लर्क और पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब लोग काफी दिनों से स्ट्राइक पर हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, कोई पार्लियामेंट हाउस के सामने, कोई कहीं। और उनका मुतालबा ये है कि उनको कई महीनों से सैलरीज नहीं दी जा रही, जिनके जो दूसरी फैसिलिटीज हैं वो नहीं प्रोवाइड की जा रही, और अगर कोई सैलरीज दी गई है तो कम दी गई है। उसके ऊपर
किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, किसी किस्म का कोई बात ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से की गई है, ना ही वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी गया है तो जाकर उनको तसल्ली दे या उनको समझाए या उनका मसला हल करे। मैंने मोहसिन दावड़ को जरूर देखा था कि वो वहां पर गए थे और उन्होंने वहां जाके उन लोगों के साथ जो है वो उन लोग सारे एकजुहती किया, उनसे कहा कि वो उनके साथ है और उनको थोड़ा हौसला दिया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना उनके कैबिनेट के कोई लोग, ना उनके अपने जो टेढ़े मेढ़े मिनिस्टर जो उन्होंने रखे हुए जो हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं शेख रशीद टाइप के, ना वो गए हैं और ना ही उनके सेनेटर्स जो उन्होंने अपने सेनेटर्स बनाए हैं पीटीआई के, जिनको तो शायद कोई ढंग की जॉब भी ना कभी दे उस, लेकिन वो चमचागिरी करके और बूट पॉलिश करके सेनेटर्स बन गए हैं। आप समझ ही रहे होंगे जिनको मैं कह रही हूँ। तो वो उन लोगों को जो है तौफीक नहीं हुई कि वैसे तो वो जलसों में जाके बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और इमरान खान साहब के बारे में जो है वो कहते हैं जमीन आसमान एक कर देते हैं उनकी तारीफ में। लेकिन जिन लोगों को धोखा देके, जिन लोगों को उल्लू बना के वोट लेके या वोट के बगैर जैसे भी जिन लोगों से जो है वो नारे लगवा के वो सीट तक पहुंचे हैं, उनके पास जाके अब लड्डी के दो बोल बोलने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। कोरोना में बड़ा जी हुआ कि जी पाकिस्तान ने कोरोना बड़ा अच्छा हैंडल किया है, पाकिस्तान जैसे कोरोना तो किसी ने हैंडल किया ही नहीं। सारी दुनिया में जो है वो ये मर्ज फैलता जा रहा है, ये वायरस जो है सबको डैमेज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। ये तारीफें अपनी खुद की जो है वो खुद ही करते रहते हैं, किसी और के मोहताज नहीं है। पीटीआई में एक ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी है कि अब वो किसी दूसरे के मोहताज ही नहीं है उनको कि कोई दूसरा उनकी तारीफ करे, वो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। नहीं हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो वैसे करके अपनी तारीफें करने की एक बीमारी है, वो है पीटीआई को। तो यहाँ भी उन्होंने इसी तरह की तारीफें की और उसके बाद जो आम आदमी अगर कोई इधर उधर कुछ हो रहा है तो उनको फौरन एसओपीज याद आ जाते हैं और वहां पे गिरफ्तारियां हो जाती है। बहुत लोगों को पकड़ के इन्होंने बंद कर दिया इसके ऊपर के जी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था जबकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। और लेकिन जब खुद सदाकत अब्बासी जो इनके मेंबर हैं पीटीआई के, उन्होंने जब कन्वेंशन किया, जो वर्कर कन्वेंशन किया, तो उसमें एसओपीज का कोई ध्यान नहीं रखा गया। ये चीज टीवी चैनल्स भी दिखा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपोजिशन उठकर कोई किस्म का जलसा जुलूस या कुछ करना चाह रही है तो इनको फौरन ही याद है, ओ हमारे तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमने तो एसओपीज देखने हैं। तो भाई एसओपीज आपके टाइम पे कहाँ थे? एसओपीज उस वक्त कहाँ थे जब सदाकत अब्बासी जो थे वो कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन सेंटर में जाके जो वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे और उन लोगों से बातें कर रहे थे, अपने सारे वर्कर्स को बुला के जो आप लोग वाह 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 करवाते हैं, वो सब कुछ चल रहा था उस वक्त। वो एसओपीज आपको क्यों याद नहीं आए? उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मोहित यूसुफ की तरफ। मोहित यूसुफ साहब ने बहुत जबरदस्त एक इंटरव्यू दिया इंडियन इंडियन चैनल को। पता नहीं वो चैनल कौन सा है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, लेकिन हाँ वो एंकर की शक्ल मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही थी। एनीवे, उन्होंने जाके वहां पर एक बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया जिसको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जा रहा है बहुत। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छी बात तो उन्होंने ये की कि बिल्कुल हम भारत के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, वो तो सब ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जी टेरर फंडिंग हो रही है, इनके बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इनकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसके प्रूफ है हमारे पास, तो ये चीज तो मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान ने जो है वो 2014 में भी कही थी, ये चीज पाकिस्तान ने 2016 में भी कही थी और अभी फिर कह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुशी महसूस करूंगी अगर इस तरह की कोई चीज आप निकाल लेंगे। वाकई में इंडिया इस तरह कर रहा है और इंडिया को बेनकाब करे, बिल्कुल करे। लेकिन बात सारी ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप यूनाइटेड नेशन में जाएं और दिखाएं। उनको कहेंगे जी सालों से तो आप हमें चित्रौल कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है, हमारे यहाँ से जो है वो मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस तरह के लोग निकल रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन और कौन कौन, तो ये हमने नहीं किया, ये सब कुछ जो है वो भारत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भारत को जो है बिल्कुल बेनकाब करें और भारत को आप एफएटीएफ में फंसाएं और उनको ग्रे क्या उनको ब्लैक लिस्ट में भिजवा दें। लेकिन अपने आप को तो पहले निकालें भाई, अपना आप अपना जो है वो पाँव फंसा हुआ है वहां पे और आप कहानियां कुछ और कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है दोनों चीजों को पैरेलल लेके चला भी जा सकता है। एक तरफ आप अपने आप को क्लियर कराइए, आप लोगों को बताइए कि जी हम इस सब चीज में नहीं है, उसके प्रूफ दीजिए कि हम उसमें हमारे पास से ना तो टेरर फंडिंग हुई है
और ना ही कोई इस तरह का हम कोई काम करते हैं जिसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट में या डाला गया है FATF की। ये सब कुछ हमारे खिलाफ एक साजिश है, लेकिन इंडिया को भी बिल्कुल बेनकाब करें। और इंडिया के जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपने देखा है कि उनके अक्सर टीवी चैनल्स पे, उनके अक्सर यूट्यूब चैनल्स जो है उनपे सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन ये कि वो लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि आपके पास जो प्रूफ्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप हमारी हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, उसको भी दिखाइए। और साथ ही प्लीज प्लीज खुदा के लिए यूनाइटेड नेशन में लेके जाइए, और वहां पे जाके अगर इस तरह की चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप भारत को बेनकाब कीजिए। इसलिए कि सिर्फ बोलने से जो है वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जबानी कलामी बात करने से कोई आपका यकीन नहीं करेगा। आपको प्रूफ्स देने होंगे, जो आपने कहा है कि आपने जमा कर लिया और आपके पास है। ये तो बहुत बहुत ही जबरदस्त बात है कि आपके पास वो सारे प्रूफ्स हैं। दूसरा, एक जो है फुटपाथ जो है इस्लामाबाद में और कई जगह पर, वहां पे ये जो इनके क्या कहते हैं उसको, टाइगर्स, जो यूथी टाइगर्स जो है इमरान खान साहब के, उन्होंने जगह जगह उन्होंने दुकानें लगा ली हैं और जी छोटी छोटी शॉप्स खोल दी हैं सब्जी की और दूसरी चीजों की, और कह रहे हैं कि जी बहुत सस्ती मिल रही है। ये क्या नई नौटंकी है? ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। ये जो इनकी सो कॉल्ड टाइगर फोर्स है, उसके लोगों को इन्होंने कहा है कि वो फुटपाथ पे बैठे। सबसे पहली बात तो ये फुटपाथ चलने के लिए होता है, फुटपाथ इनकी दुकानें लगाने के लिए नहीं होता। जो ये अपनी दुकानें खोल के बैठ गए हैं और उसके बाद तरह तरह की चीजें बेचने शुरू कर दी हैं, तो वो सबसे पहले देखिए, तो पहले इस्लामाबाद में जगह जगह फुटपाथ जो है उसको, यहाँ पे जो माफिया है, जो गाड़ियों की जो माफिया है, जो कार शोरूम्स की जो माफिया है, G8 में, G9 में, F10 में, G10 में, उन्होंने पहले ही उस जगह को घेर रखा है और लोगों को फुटपाथ पे जो चलने की जगह है वहां पे वो जगह घेर के अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। वो तो कोई देखता नहीं, ना यहाँ के इस्लामाबाद पुलिस देखती है, ना ट्रैफिक पुलिस देखती है उनको, ना ही कोई और उनको हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग भत्ते खाते हैं। ये लोग उनसे पैसे लेते हैं, ये लोग उनसे उनकी पेरोल पर है। वो कार शोरूम वाले इनको पैसे दे देते हैं, ये वो पैसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये फुटपाथ पे जितनी गाड़ियां खड़ी करनी कर लो, लोग सड़क पे चल रहे होते हैं और गाड़ियां फुटपाथ पे खड़ी होती है। तो ये तो यहाँ पर हाल है, और ये हाल अभी का नहीं, ये हमेशा से है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी यही हाल था, और अब तो जाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, अब तो ये होना ही है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो सिवाय इसके कि वो नैब को जगह जगह लोगों के पीछे लगाने के, अब जो काम से वोट लिए थे वो तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। उन्होंने आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना देने की कसम खाई हुई है, और उस पर वो बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। कल 16 अक्टूबर और पीडीएम का जलसा है, लेकिन उससे पहले पहले आसिफ अली जरदारी साहब जो के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको नैब ने गिरफ्तारी वारंट उनके जारी कर दिए हैं। ये इस चीज का साफ पता लग रहा है कि इससे कि गवर्नमेंट कितनी घबराई हुई है और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, और गवर्नमेंट को कितना ज्यादा टेंशन है इस बात का कि अपोजिशन के लोग निकल आए। अगर ऐसा ना होता, अगर गवर्नमेंट रिलैक्स होती हो, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं था, जितना मर्जी जलसा करो, अब हमने तो इतने जबरदस्त काम किए कि हमें तो आवाम कहीं जाने ही नहीं देगी, हमें तो पब्लिक ही बिठा के रखेगी, हमें तो सब करेंगे। तो अगर ऐसे कोई सोच होती तो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जलसे से एक दिन पहले गिरफ्तारी के वारंट ना गए होते, जो कि उनको चले गए हैं। और ये चीज साफ बता रही है कि किस तरह की अफरा तफरी पाकिस्तान में फैली हुई है। इमरान खान साहब की कुर्सी, मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब की कुर्सी हिलने लगी है, और अब उनको डर लग गया है कि जी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी थोड़ी, अगर आप नोटिस करें सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर पे, तो किसी ना किसी किस्म के आपको पता लगेगा कि जो कमर जावेद बाजवा साहब है, जो आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा जो है ना, कहते हैं चल परे हट, वो वाला थोड़ा सा बिहेवियर आना शुरू हो गया इमरान खान साहब के लिए। और ऑब्वियसली ये चीज खान साहब भी महसूस कर रहे होंगे, और जिसकी वजह से जो है वो ये सारी टेंशन है कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, कि उनको लग रहा है कि ये अगर इस तरह की गिरफ्तारियां हो जाएंगी तो उससे ये इस तहरीक को रोक सकेंगे या लोगों को कायल कर सकेंगे। असल प्रॉब्लम ये है कि जी आपने ना महंगाई कंट्रोल की, ना आपने लोगों को जॉब्स दी, ना आपने लोगों के लिए घर बनाए, आपने सिर्फ और सिर्फ तकरीरें की हैं। और उसके बाद आप इसी तरह की जो है वो डिफरेंट किस्म की
सिर्फ स्पीचेस देने के लिए बहुत माहिर हैं, जो कि आप बहुत जबरदस्त देते हैं और सुन के तो लगता है कि मेरे ख्याल कल परसों में मसला हल हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और कई दफा आपने इस तरह की भी क्रिटिसिज्म की है अपने पोजीशन के ऊपर, जो कि आपके स्टेटस से मैच नहीं करती, बहुत ही लो स्टैंडर्ड की। ऐसा लगता है इधर ही इनकी जो तकरीरें वो आजकल रीना मलिक लिख रही है या शेख रशीद लिख रहे हैं, कोई इसी तरह का कोई लिख रहा है कि जिस तरह के अल्फाज इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ये साफ वो बता रहा है कि इमरान खान साहब घबराए हुए हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ये कहना चाहूंगी कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, कुर्सी का क्या है जी, आती जाती रहती है, कल किसी और के पास थी, आज आपके पास है और कल फिर किसी और के पास है। असल बात यह है कि आपने घबराना नहीं। थैंक यू।